तो लास्ट टाइम जो है मैंने ये लेक्चर नंबर क्या है इसका 20। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, मैं हाँ अभी शुरू की है। ठीक है, मैं ये फारग होता हूँ 1:15, मैं ले जाऊँगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अच्छा, मल्टीपोल एक्सपेंशन। मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, शायद मैंने फिगर जो है इसकी वो ड्रा की थी, इसकी मल्टीपोल एक्सपेंशन की। और आई थिंक सो कि मैंने ये इक्वेशन राइट डाउन की थी कि गैमा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर प्राइम ओवर आर का स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम ओवर आर कॉज ऑफ थीटा प्राइम। इस इक्वेशन के ऊपर मैंने एंड किया था। तो अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो ये वाला सारा फैक्टर है, ये वाला, इस सारे फैक्टर को अगर मैं ले लूं एप्सिलॉन के बराबर, ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आर प्राइम ओवर आर माइनस 2 आर प्राइम ओवर आर कॉज ऑफ थीटा प्राइम। ठीक है, इस वाले फैक्टर को मैंने एप्सिलॉन के बराबर ले लिया। तो अगर मैं इसको एप्सिलॉन के बराबर ले लिया तो अब मैं ये वैल्यू जो है यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो गैमा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, इस एप्सिलॉन के अंदर से अगर मैं आर प्राइम ओवर आर जो है, आर प्राइम ओवर आर, ठीक है, इसको अगर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास अंदर आ जाएगा आर प्राइम ओवर आर माइनस 2 कॉस थीटा प्राइम। ठीक है, मैंने आर प्राइम ओवर आर को कॉमन निकाल लिया। नाउ अब जो ये वाली इक्वेशन है मेरे पास गैमा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन, अगर मैं इसका दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लूं तो गैमा मेरे पास आर 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही नाउ इफ आई विल इन्वर्ट इट के 1 ओवर गैमा 1 ओवर आर 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर 1/2, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 1 ओवर गैमा 1 ओवर आर 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर -1/2। लिखे जा सकता है। नो अब आप इसको ओपन करें, ठीक है, यानी कि इस पे बायनोमियल थ्योरम लगा दें और इसको अगर ओपन करें तो 1 ओवर गैमा
इज इक्वल टू 1/r। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 1 माइनस 1/2 एप्सिलॉन माइनस 3/8 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 5/16 एप्सिलॉन क्यूब अप टू सो ऑन। व्हाट आई हैव डन? बायनॉमियल एक्सपेंशन। बायनॉमियल एक्सपेंशन जो है वो इसके ऊपर लगा दी। अब ये जो बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाया, अब आपने एप्सिलॉन की ये वैल्यू डिफाइन की हुई है। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन हियर वेयर द एप्सिलॉन इज कमिंग। ठीक है, इसके अंदर जहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है वहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/γ दैट इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस 1/2 r प्राइम ओवर r, r प्राइम ओवर r माइनस 2 cos थीटा प्राइम ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/8 इंटू r प्राइम ओवर r का स्क्वायर और r प्राइम ओवर r माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 5/16 r प्राइम ओवर r का क्यूब और r प्राइम ओवर r माइनस 2 cos थीटा का क्यूब अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने सारी वैल्यूज जो हैं एप्सिलॉन की वो जिधर जिधर एप्सिलॉन आ रहा था वहां पर उसको सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दिया। ठीक है जी, अब इसको हम फर्दर जो राइट डाउन कर सकते हैं, वन ओवर गैमा इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 प्लस r प्राइम ओवर r cos थीटा प्राइम, बल्कि एक मिनट इसको 1/γ इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस r प्राइम ओवर r। ठीक है जी, cos ऑफ थीटा प्राइम प्लस r प्राइम ओवर r का स्क्वायर इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्राइम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस r प्राइम ओवर r का क्यूब इंटू 5 cos थीटा cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा प्राइम डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये टर्म्स जो हैं इनको अलहदा कर लिया है। ठीक है, r प्राइम और r cos थीटा प्राइम, फिर r प्राइम ओवर r 3 cos स्क्वायर थीटा प्राइम माइनस 1, फिर यहाँ से ये क्यूब वाली टर्म आ रही थी, ये सारी टर्में जो है इनको हमने अलहदा करके जो है वो राइट डाउन कर लिया है और इस फॉर्म के अंदर ये एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया। अब इसमें करना क्या, मैंने एक स्टेप जो है वो इसके अंदर छोड़ा है। ठीक है, मैंने स्टेप क्या छोड़ा है कि ये आप r प्राइम और r तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका क्यूब जो है वो ओपन करेंगे इसका। ठीक है, तो वहां से वो टर्में जो आएंगी उनको रीअरेंज करके हम इस फॉर्म के अंदर जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। फिर भी ठीक है, दो कर लो तो फिर भी ठीक है वो, लेकिन 3 तक मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि ये मल्टीपोल एक्सपेंशन है।
मल्टीपोल एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने इसमें डाईपोल, क्वाड्रापोल, ये सारी टर्में जो हैं वो बतानी है। बेसिकली हम डील जो करते हैं वो डाईपोल के साथ करते हैं, यानी कि अगर निकालना हमने डाईपोल ही है, लेकिन यहाँ पर इसको इसलिए एक्सपैंड किया यहाँ तक ताकि बीच में क्वाड्रापोल की टर्म भी आ जाए, उसको भी हम बता सकें। अच्छा, अब यहाँ तक ये आ गया। नो नेक्स्ट जो है, इसको जब ये सारा आप जर्नलाइज करते हैं, ठीक है, तो ये सारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली ये जो सीरीज बन गई है ना सारी, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल की सीरीज बन गया। और शायद लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो है वो अभी आप कर रहे हो ना, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, तो ये इसको बेसिकली लेजेंडरी पॉलिनोमियल के अंदर हमने कन्वर्ट किया, ये वो इक्वेशन बना दी है लेजेंडरी पॉलिनोमियल की। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर उस फॉर्म में लिखूं तो 1 ओवर गैमा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर आर समेशन n 0 से इंफिनिटी r प्राइम ओवर r n p n ऑफ cos थीटा प्राइम। ये हमारे पास जनरल फार्मूला जो है इसका आ गया, ठीक है। और इधर पी एन cos थीटा प्राइम जो है ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, और इसमें पी एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एल एल फैक्टोरियल। ये मेरा ख्याल है आपने प्रूफ की होंगी है। और डी ओवर डी एक्स एल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये शायद मैंने भी पहले कहीं करवाई हुई है, मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं करवाए हुए हैं पहले भी लेजेंडरी पॉलिनोमियल। बहरहाल ये इसकी जो है ये जनरल इक्वेशन। अब इसके अंदर जो पी नॉट ऑफ एक्स है, पी वन ऑफ एक्स है, पी टू ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यूज होती हैं। यानी कि पी नॉट ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1, पी वन ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, पी टू ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और पी थ्री ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये इस तरह एंड सो ऑन ये चलते जाते हैं। P4 ऑफ x दैट इज इक्वल टू 35x4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 8। ये आप इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स आपके पास बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, अब ये 1 ओवर गैमा ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में निकल आया, यानी कि ये हमारे पास मल्टीपोल एक्सपेंशन का एक जर्नल फार्मूला निकल आया। किसके लिए? आर के लिए, क्योंकि आपकी एक्सपेंशन किस पे डिपेंड कर रही होती है? डिस्टेंस के ऊपर। सॉरी, यहाँ पर मैंने गैमा लिया हुआ, आर नहीं लिया हुआ। गैमा डिस्टेंस पे कर रही होती है कि गैमा स्क्वायर आ रहा है या क्यूब आ रहा है या 4 आ रहा है, उसकी पावर 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, उसके ऊपर मल्टीपोल एक्सपेंशन जो है वो डिपेंड करता है। तो अब यहां पर जो वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल ए ऑफ आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई 1 ओवर गैमा डी एल प्राइम। ये वेक्टर पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा अभी पीछे, हमने इसको ड्राइव किया। ठीक है, ये वेक्टर पोटेंशियल है। तो इस वेक्टर पोटेंशियल के अंदर अब आप ये 1 ओवर गैमा की वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? ए ऑफ आर इज इक्वल टू समेशन n 0 से इंफिनिटी 1 ओवर आर n प्लस 1 इंटीग्रल आर प्राइम एन पी एन कॉज ऑफ थीटा प्राइम डी एल प्राइम फॉर करंट लूप।
तो मैंने ये वाली वैल्यू को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर आप देखें कि मैं अगर इस इक्वेशन को अब ओपन करूं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर टर्म्स बनाऊं मैं, तो ए ऑफ आर समेशन म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, ठीक है। तो पहली टर्म इसके अंदर जो है 1 ओवर आर इंटीग्रल डी एल प्राइम प्लस अगली पावर 1 ओवर आर स्क्वेयर इंटीग्रल आर प्राइम कॉज थीटा प्राइम डी एल प्राइम, ठीक है। वो वैल्यूज रख रहे हैं ना एन की 1 2 3, पहले के अंदर 1 रखी है, पहले के अंदर यहाँ पर रखी है वैल्यू तो 0 रखी है, उसके बाद यहाँ पर ये 1 वैल्यू रखी है, तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो निकल आई है, ठीक है। सॉरी 1 रखी है और फिर ये 2 रखी है यहाँ पर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लस 1 ओवर आर क्यूब, ठीक है, 1 ओवर आर क्यूब इंटीग्रल आर प्राइम का स्क्वेयर 3/2 कॉस स्क्वेयर थीटा प्राइम माइनस 1/2 डी एल प्राइम एंड अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। यानी कि P0 ऑफ x, P1 ऑफ x, P2 ऑफ x तक हमने इसको ओपन किया। 0 1 2, 0 1 एंड 2, आगे भी खोल सकते हैं 3 4 तक भी जा सकते हैं जनरलाइज, लेकिन हमें यहां तक ही चाहिए 0 1 एंड 2 तक। नो अब आप देखें कि ये जरा इन टर्म्स को अगर आप इनके ऊपर गौर करें तो जो ये पहली टर्म है ये वाली टर्म, ये है मोनोपोल, ये मोनोपोल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो इससे अगली टर्म है ये वाली, ये डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद जो ये वाली टर्म है ये क्वाड्रपोल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एक एक्सप्रेशन है वेक्टर पोटेंशियल का, उसके अंदर मोनोपोल की टर्म भी आ रही है, उसके अंदर डाइपोल की टर्म भी आ रही है, और उसके अंदर क्वाड्रापोल की टर्म भी आ रही है, तीनों आ रही है, यानी कि जर्नलाइज कर दिया आप इसको, वेक्टर पोटेंशियल को ओपन कर दिया। अब इसमें हमें एक बात का पता है कि जो मोनोपोल होता है उसमें तो डेल डॉट भी हमेशा 0 के बराबर होती है, मोनोपोल टर्म तो हमेशा 0 होती है। तो एब्सेंस ऑफ मोनोपोल टर्म के अंदर डाइपोल टर्म जो है वो डोमिनेट करती है। इन दी एब्सेंस ऑफ मोनोपोल टर्म डाइपोल टर्म डोमिनेट्स, तो डाइपोल टर्म जो है वो डोमिनेट करती है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो डाइपोल टर्म है इसको हम लिख सकते हैं कि ए डाइपोल ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई 1 ओवर आर स्क्वेयर इंटीग्रल आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम डी एल प्राइम। अब ये जो आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम है, आई कैन राइट इट आर प्राइम डॉट आर यूनिट वेक्टर। आर प्राइम डॉट आर यूनिट वेक्टर को खोलूं तो मेरे पास आर प्राइम कॉस थीटा ही आएगा,
ठीक है, तो मैं इस पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. ए डाईपोल ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई 1 ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रल. इसके अंदर आप लिख लें आर यूनिट वेक्टर डॉट आर प्राइम डी एल प्राइम. और आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि 1 के बराबर होता है. So this is the dipole term. Now यहां पर हमें जो है अब ये जो आ गया आर डॉट आर प्राइम, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है. डाइपोल टर्म तो निकल आई है, आगे से आप क्वाड्रापोल भी निकाल सकते हैं, मोनोपोल भी निकल आई हुई है इस मल्टीपोल एक्सपेंशन के अंदर. अब हमने ये पढ़ी हुई है आइडेंटिटी के इंटीग्रल सी डॉट आर डी एल जो है ये ए क्रॉस सी के बराबर होता है. ये फर्स्ट चैप्टर जो था वेक्टर वाला, उसके अंदर ये आपने प्रूव किया हुआ है इसको, इस आइडेंटिटी को. ठीक है, मैं अब यहाँ पर इसका प्रूफ जो है वो तो नहीं कराऊंगा, इसको डायरेक्ट ही इधर यूज करूंगा इसे. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कहें कि यहाँ पर हेयर सी इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर, और ए जो है व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर जो है ये सरफेस इंटीग्रल डी ए के बराबर है. तो अब ये टर्म जो है ये वाली, इसके अंदर इसको अप्लाई करें तो इस टर्म में आर आर प्राइम डी एल प्राइम दैट इज इक्वल टू आर प्राइम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, इस आइडेंटिटी के मुताबिक. यानी कि वी कैन राइट इट आर डॉट आर प्राइम डी एल प्राइम. अब ये ए वेक्टर एरिया जो है ये किसके बराबर है, डी ए के बराबर है. तो हम इसको लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल डी ए प्राइम आर यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आर आर प्राइम डी एल प्राइम. अब मैं इसकी पोजीशन को अगर चेंज करूं तो इसके साथ एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ठीक है, तो माइनस आएगा तो आर क्रॉस डी ए प्राइम. ठीक है जी, इसको हम ये लिख सकते हैं. तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है आपके पास आर आर प्राइम डी एल प्राइम की, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस डी ए प्राइम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, इसके बराबर है. ये वैल्यू आप इधर इस जगह पर इधर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें आप. तो इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी ए डाईपोल आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर इंटीग्रल. इस पूरे की जगह पर ये आ जाएगा हमारे पास डी ए प्राइम मल्टीप्लाई बाई आर यूनिट वेक्टर. ठीक है, यानी कि जो वो लाइन इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सरफेस इंटीग्रल के अंदर जो है वो
कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी ए प्राइम आर यूनिट वेक्टर। अब इसमें लेट डिफाइन एम, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो होता है व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ये करंट और एरिया की प्रोडक्ट होती है। तो आई इंटीग्रल डी ए प्राइम ये इसके बराबर है। व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो इसका मतलब है कि जो ए डाइपोल ऑफ आर है, अब ये सारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर फाई यूनिट वेक्टर। अब ये फाई यूनिट वेक्टर जो है ये किधर से आ गया इसके अंदर, अगर मैं एक्सिस के अंदर इसको ड्रा करूं तो ये मेरे पास y, ये z और ये x, ठीक है, और यहां से ये r वेक्टर है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये नीचे आएगा, यहां से परपेंडिकुलर इधर से वेक्टर ड्रा करूं, अब ये यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये फाई है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर जेड डायरेक्शन में है तो ये राइट हैंड रूल लगाएं इसके ऊपर, तो ये आपका थंब, ठीक है, इस तरफ एक्सटेंडेड थंब, और ये वेक्टर, ये जो वेक्टर पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन आ रही है, जो उंगलियां कर्ल हो रही हैं ये वो फाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है कि यू कैन राइट इट, ये सारी जो है इसको आप लिख सकते हैं ए डाइपोल ऑफ आर। अब एम साइन थीटा ये राइट डाउन किया जा सकता है इसको म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये ए डाइपोल निकल आया, तो आप इसे बी डाइपोल भी निकाल सकते हैं बी डाइपोल। बी डाइपोल कैसे निकालेंगे, डेल क्रॉस ए डाइपोल से। तो ये अब आपने खुद निकालना है, ये मैंने पीछे भी आपको बिल्कुल सेम इसी तरह की असाइनमेंट दी थी। अब ये किस में खुलेगा, कौन से कोऑर्डिनेट्स में खुलेगा, आपका ए फाई में आ रहा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखेंगे, और उसमें ए डाइपोल जहां पर फाई यूनिट वेक्टर आएगा उसकी जगह पर ए की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो बी डाइपोल आर जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई आर क्यूब 2 cos थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस
साइन थीटा थीटा यूनिट वेक्टर इसका आंसर है। जब आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर निकल आएगा। तो एक तो आप इसको डिटर्मिनेंट बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको ले लें। डेल क्रॉस ए को लिख लें आप उस फॉर्म में, और फिर उस डेल क्रॉस ए के अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, उस तरह भी कर सकते हैं, मैं वो लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। डिटर्मिनेंट वाला तरीका भी है और ये वाला तरीका भी है कि आप इसको लिख लें कि डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए को ओपन करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो 1/r साइन थीटा r यूनिट वेक्टर करली ओवर करली थीटा a फाई साइन ऑफ थीटा माइनस करली a थीटा ओवर करली फाई, ठीक है, प्लस 1/r थीटा यूनिट वेक्टर 1 साइन थीटा करली ए आर करली फाई माइनस करली और करली आर ए फाई प्लस 1/r फाई यूनिट वेक्टर करली ओवर करली आर ए ऑफ थीटा माइनस करली ए आर ओवर करली आर। ये डेल क्रॉस ए है किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो आपने अब देख लेना है कि इसमें फाई वाली टर्में जो आ रही हैं उनको पुट करना है, जहां पर ए ऑफ फाई आ रहा है, ठीक है, वो वाली टर्में पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना, तो आपके पास वही वाला निकल आएगा। सिर्फ जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, एक स्टेप ऐसे आगे और बस। अगर ये आपको याद है तो, इफ यू रिमेंबर इट, अदरवाइज मेक द डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट जब बनाएंगे उसको ओपन करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का ही आंसर है, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट दिया उसका ये आंसर है। अगर तो ये आपको याद है, वैसे तो इसको रट्टा लगाना जरा मुश्किल है, लगाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फाई की जगह पर वैल्यूज पुट करें और उसको सॉल्व कर दें, तो आपके पास वही वाला आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। तो इसको जो है ये हम कहते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन। अच्छा, अब इस मल्टीपोल एक्सपेंशन जो है ये आखिरी टॉपिक ही था इसका चैप्टर का, तो शुक्र है कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें एक एग्जांपल है 5.13, ठीक है। 5.13 एग्जांपल है कि फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बुकेट शेप्ड लूप। ये पेज नंबर 253 के ऊपर है ग्रिफिथ के। एग्जाम्पल 5.13 पेज 253 एंड 254, 253 और 254 क्या है कि जी फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बुकेट शेप्ड लूप शोन इन फिगर 5.52, ऑल साइड्स हैव लेंथ ओमेगा एंड इट कैरीज ए करंट आई। अब एक लूप है, इसका आपने फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यानी कि देखिए आपके ये हमारे पास एक्सेस हैं, तो ये एक्सेस है हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पर कि ये आ जाएगा और ये
इसको इस तरफ ले जाए। ठीक है, यहां से ये करंट की लूप बन रही है, ये इस तरफ जा रही है और इधर से ये इधर आ रही है और इधर आने के बाद ये इधर आ रही है। ठीक है, ये कोई करंट जो है इसके अंदर फ्लो कर रही है और ये ओमेगा इसकी उसने लेंथ जो है वो दी हुई है। ये आई करंट इसमें फ्लो का है। तो ये आई करंट की क्या डायरेक्शन है? अच्छा, अब ये जो वायर है इसको आप कह सकते हैं कि ये सुपर पोजिशन है दो स्क्वायर लूप्स की। ठीक है, इसमें इस फिगर के अंदर दो स्क्वायर लूप्स जो हैं एक्चुअली वो बन रही हैं। इसको क्या लें आप, ये y है, ये z है और ये x है। तो ये वाली साइड भी ओमेगा इसकी होगी। तो ये दो स्क्वायर लूप्स बन रही हैं। देयर आर टू स्क्वायर लूप्स। तो यहां पर दो स्क्वायर लूप्स जो हैं वो बन रही हैं, यानी कि एक आपके पास बन रही है ये वाली लूप, ठीक है, यहां से करंट आई गुजर रही है, इसको कह लें ये ए बी है, और फिर एक और आप बना लेते हैं इस तरह करके, इसको कह लें आप इधर, इसको कह लें ये ए और बी है और ये करंट इसके अंदर से फ्लो कर रही है। ये इसकी ओमेगा इसकी लेंथ है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो करंट्स हैं दोनों लूप्स के अंदर फ्लो करेंगे, हमने ये मतलब इसमें से उठाकर इनको अलग अलग इन लूप्स को जो है वो कर दिया है। तो ये जो साइड्स हैं आपके पास ए बी, जब ये दोनों पुल होंगी टुगेदर, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओ ठीक, और अच्छा, ये अब ये दो लूप्स हैं, इनमें एक साइड ये ए बी है और एक साइड ये ले लिया हमने। अब इसमें देखिए इस साइड और इस साइड में करंट क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें इस तरफ जा रही है, इसमें इस तरफ जा रही है, दोनों जो करंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं तो इनकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा m, वो डाइपोल मोमेंट आएगा आई ओमेगा स्क्वेयर, आई एरिया ओमेगा लेंथ इनटू विड्थ, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो आई ओमेगा स्क्वेयर y यूनिट वेक्टर प्लस आई ओमेगा स्क्वेयर z यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब ये चूंकि x वाला तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर y और z आ रहा है। अगर y और z हो लाइन, इट पॉइंट्स along 45 डिग्री। तो अगर ये पॉइंट करे along 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन के, तो z जो है वो y के बराबर होगा, क्योंकि जब 45 डिग्री का एंगल होता है वो साइन और काज किसके बराबर होते हैं, 1/2 अंडर रूट के, तो फिर उसमें z y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको आप, इसका मतलब है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 2√i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
ठीक है। तो इसको 2√i ओमेगा स्क्वायर के बराबर आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो इसके जो है वो आपको मैंने तरीका बताया था कि जो हैं इसके प्रॉब्लम एग्जांपल्स तो मैंने आपको सारी करवा दी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपने फिर इससे रिलेटेड जो है वो करनी है।